व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? बहुत ही फिलोसॉफिकल और डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर मैं अपना विचार रखने वाला हूँ। आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना विचार आखिरी में कमेंट में डाल दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। देखो दोस्तों, मेरा ऐसा क्लियर कट है, ज़िंदगी का कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई पर्पस नहीं है। फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है, हर एक इंसान का जन्म होता है, उनका डेथ होगा, और उसके बीच का जो इंटरवल है, उसके अंदर इंसान स्पेशल महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई हम ऐसे थोड़ी पैदा हो सकते हैं, हम पैदा हुए हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। भगवान हमको ऐसे पैदा थोड़ी किया है। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। एवरीथिंग इज़ फॉर ए रीज़न, सो आई एम हेयर फॉर एनी रीज़न। हम यहाँ पर हैं किसी भी कारण के लिए। तो वो हमेशा कॉन्स्टेंटली पर्पस ढूंढने लगता है। और मैंने ढेर सारे वीडियोज़ कंज्यूम किए हैं भाई, कैसे ढूंढे पर्पस। पैसन पर भी कभी और बात करेंगे। आज का वीडियो पर्पस पर होने वाला है कि जो अल्टीमेट एम है ज़िंदगी का, वो क्या है। अल्टीमेट एम कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे समझो कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के अंदर बुद्धि आ गए, और वही बुद्धि के अंदर हम लोग खुद ही उलझ करके, जैसे होता है ना, मकड़ा एक जाल बनाता है शिकार करने के लिए, लेकिन बाद में वो खुद ही उसके अंदर उलझ जाता है और खुद ही फंस करके मर जाता है। सेम इंसान का है, हो गया है इस तरीके से। हम लोग बिल्कुल एक चींटी के समान ही, जैसे चींटी आता है ना, ठीक है, चींटी आता है, क्या करता है, वो बस अपना वंश को आगे बढ़ाता है, ठीक है। जो मेल चींटी है वो फीमेल चींटी के साथ संभोग करता है, फिर उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद बस वही वही है, ख़त्म उसका लाइफ। सेम इंसान भी है, ठीक है, इंसान है, बस उसके अंदर एक क्या हो गया कि जो मेंटल, जिसको कोग्निटिव बायसेस कहा गया, नहीं सो कोग्निटिव बायसेस पता नहीं, मतलब ये कि उसके अंदर थोड़ा इंटेलेक्ट आ गया, थोड़ा सोचने का बौद्धिक क्षमता आ गया। तो ढेर सारे थ्योरी बना डाले हैं खुद से ही, हाथ पैर किसी को कुछ नहीं पता है, अपने मन से ढेर सारी थ्योरी बना दी, और उसके अंदर खुद ही ढूंढते जाते हैं, डूबते जाते हैं कि नहीं, एक बंदा आएगा बोलेगा नहीं मेरा वाला थ्योरी सही है, दूसरा बंदा बोलेगा मेरा वाला सही है, ये आएगा मेरा धर्म सही है सबसे पुराना, नहीं नहीं नया सही है, मेरा वाला सही है क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है। सब गधे बना रहे लोगों को, ठीक है। अल्टीमेट पर्पस कुछ भी नहीं। हाँ, अगर तुम थोड़ा समय के लिए सोचोगे कि ज़िंदगी का क्या, और देखो अगर मान लो कुछ है भी, तो वो समय के साथ बदलते रहता है। मान लो अभी तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि भाई हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हो सकता है भाई एक ही पर्पस है, ठीक है, कि अब मैरिज हो जाए, अब ये बच्चे हो जाए, अब बच्चे को कोई जॉब लगा दे, ठीक है, जिसको टारगेट बेसिकली कह सकते हो। तो अल्टीमेट पर्पस जो बोला गया है ना, जिसको हम लोग ढूंढते रहते हैं कि ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद इसके पीछे लग जाएंगे, या फिर मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, या फिर क्या अजीब अजीब से चीज़ें आ गई हैं जो स्पिरिचुअलिटी में सिखाते रहते हैं। तो सब कोरा बकवास है। हाँ, देखो मेरी बातों से आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, और आप चाहे तो अपना पॉइंट भी डाल सकते हो। मैं ओपन हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो यही हो, ठीक है। मैं ऐसे कंक्लूजन पर बहुत भटकने के बाद पहुँचा हूँ कि भाई पर्पस क्या है, क्योंकि होता है ना कि आदमी कोई भी काम करने के लिए जाओगे ना, जैसे मान लो जेई की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी नहीं हो पाती है यार, लगता है यार ये नहीं होने वाला है, बहुत टफ है ना, मतलब तेल निकल जाती है आदमी, इतना कठिन है, इतना पढ़ना पड़ता है। मोटिवेट होगे पूरा, चाहे कि आपसे पढ़ेंगे 5-6 दिन पढ़ोगे, 8-10 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद जो सर फेंकता है ना, पेन होने लगता है एक्चुअल की। अरे भाई साहब, इतना सारा डाटा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, ये डाटा वो डाटा, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, क्लेश करता है दिमाग में घुस करके, तिल बनाता है। तो आदमी सोच सकता है यार कुछ और पर्पस से मेरा जन्म हुआ होगा, हो सकता है ज़रूर हम यहाँ पर कुछ बड़ा कार्य करने के लिए आए, ये छोटा मोटा कार्य में क्या रखा हुआ है। पर्पस ढूंढो ज़िंदगी का, शायद कुछ मोक्ष पाना हो, शायद भगवान के साथ आत्मा का परमात्मा से मिलन, फिर वो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, ऐसे में इंसान खुद ही उलझ जाता है और अंत में रह जाता है बेरोजगार। पता नहीं, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। तो आखिरकार इसका क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही, देयर इज नो एनी पर्पस ऑफ लाइफ, कोई पर्पस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भलाई करना है समाज का, ठीक है, वो कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा की बात है, ठीक है, या फिर समाज में कुछ ऐसा चीज़ें फैलाना है, सब लोगों को सही करना है, मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है। मेरे जिन पूछा जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, नथिंग, नो एनी पर्पस, भाई ख़त्म हो जाना है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर अगेन डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ ना तो दो तरह के खेमे बढ़ जाते हैं, एक होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरा हो जाता है यार कितना डिमोटिवेशनल आदमी। तो नो, आई एम सेइंग द थिंग दैट आई फील्स इट इज़ राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे वीडियो। आई होप आप आज की टॉपिक का एक सार को पकड़े होंगे। अगर आप मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, अपना विचार कमेंट में डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।